ये बांग्लादेश में शेख हसीना वाजिद जो है वो 45 मिनट की डेडलाइन पर मुस्ताफ़ी हो चुकी है। खबर ये भी है कि वो भारत रवाना हो गई हैं। अब सवाल ये है मेरा कि अब आने वाली जो वक्त है उसमें खित्ते की क्या सूरत हाल रहेगी। दूसरा ये कि बांग्लादेश की अब कमान कौन संभालेगा जब तक कि आम इंतखाबात नहीं हो जाते। अच्छा, बिल्कुल बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। वाकई इसमें कोई शक नहीं है। सीना वाजिद साहिबा जो हैं बड़ी स्ट्रॉन्ग एक वज़ीर आज़म वहाँ गिनी जाती थी और बड़ी स्ट्रॉन्ग जो है वो पॉलिटिकल लीडर भी थी। और दूसरा फेमिनिज्म के लिहाज से अगर आप थ्योरी को अगर देखें इंटरनेशनल रिलेशंस के उसके अंदर, तो हमेशा से एक बड़ी टफ किस्म की पोजीशन, एक हार्ड लाइन पोजीशन मुख्तलिफ इशूज पे लिया करती थी। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कोटा सिस्टम पे, वहाँ पे अगर देखें तो यूथ बल्ज है वहाँ पे और वहाँ की पॉपुलेशन भी है। उसको देखते हुए कोटा सिस्टम के ऊपर ये लड़के यंगस्टर जो है बाहर निकले थे और उन्होंने वहाँ पे धरना दिया। लेकिन उनके खिलाफ भी जिस तरह से सख्त पोजीशन एक ली गई और उनको टेररिस्ट जब बोला गया, तो फिर ये इस तरह का जो है बम ब्लास्ट तो होना था। बम ब्लास्ट इन सेंस के जो भी एक्सप्लोडिंग काइंड ऑफ सिचुएशन है वहाँ पर हमेशा से ये भारत नवाज जो है ये जानी जाती हैं लीडरशिप के लिहाज से और एंटी पाकिस्तान सेंटीमेंट के ऊपर खासा इनका जो है वो इनका जो नाम लिया जाता रहा है। इन्होंने पिछले साल मोदी को बुलाया था अपने बांग्लादेश के अंदर और वहाँ पे जो 16 दिसंबर 1971 के लिहाज से सकूत ढाका के लिहाज से जिस तरह वहाँ पे उसको सेलिब्रेट किया, पाकिस्तान को मलाइन किया और फिर उसके साथ साथ जो जमात इस्लामी की जो लीडरशिप थी जो कि खासी उम्र रसीदा हो चुके थे और डॉर्मेंट भी थे, उनको उन्होंने जो है वहाँ पे सज़ाए मौत दिलवाई और उनको एग्जीक्यूट भी किया। ये तमाम चीजें जो हैं ये उनके डोमेस्टिक लेवल के ऊपर जो है इसके काफी असरात जो है नेगेटिव असरात उसने मुरतब किए। और जब अभी इन्होंने जो वहाँ पे शहादतें की हैं, ये किलिंग्स की हैं यंगस्टर्स की, तो उसके ऊपर चीफ आर्मी स्टाफ ने वहाँ पोजीशन ली थी कि हम अपने लोगों के ऊपर हथियार नहीं उठाएंगे या उनके ऊपर फायर नहीं करेंगे। और इससे जलती पे तेल का काम जो है, जैसे मैंने पहले कहा कि उन्होंने जब इनको टेररिस्ट बोला स्टूडेंट्स को, तो फिर सिविल नाफरमानी की जो जो एक अच्छा सर, यहाँ पे कत्ता कलामी की माजरत, चूंकि मैं देख रहा हूँ कि सिर्फ इतवार के रोज 90 अफराद हलाक हुए हैं इस सारी सूरत हाल में और मजमूई तौर पर 280 हलाकतें हुई हैं। तो इसका अजाला कैसे करेगी इंटरिम गवर्नमेंट आएगी, वो कैसे इसका अजाला करेगी? और दूसरा सवाल ये भी है कि कोटा सिस्टम पर ये तहरीक शुरू हुई थी, तो अब क्या ये मान ले कि कोटा सिस्टम का जो मुतालबा था उसको ख़त्म करने के लिए वो पूरा हो जाएगा? उसमें भी एक टाइम फ्रेम होना चाहिए फिर। जी, कोटा सिस्टम जो है वो तो इसमें जो भी इंटरिम गवर्नमेंट आती है, जो परमानेंट जो भी डेमोक्रेसी आती है, जो भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आती है, उनके पास इसके अलावा कोई चारा नहीं, क्योंकि ये ट्रिगरिंग पॉइंट था बांग्लादेश में जो ये सिविल नाफरमानी की जो एक तहरीक चली है और जो राइट्स हुए हैं। और ना ही यंगस्टर्स जो हैं अपने मुतालबे से पीछे हटेंगे, तो कोटा सिस्टम तो जरूर लागू होगा। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कौन अभी गवर्नमेंट बनाएगा, तो चूंकि इस वक्त इंटरनेशनल खबरों के हिसाब से ये देखने में आ रहा है कि चीफ आर्मी स्टाफ ने वहाँ 45 मिनट्स का अल्टीमेटम दिया था, क्योंकि 90 के करीब लोग जो है वहाँ पे शहीद हुए और वो भी मोस्टली जो है वो उसमें एक दिन में 90 के करीब लोग शहीद हुए। एक दिन 90 हुए, तो वो उसमें स्टैम्पीड जो बेसिकली हुआ, जो रिटेलिएट किया गया वहां से लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी की जानिब से, जिसमें कि फौज शायद शामिल नहीं थी, पुलिस की तरफ, तो स्टैम्पीड के अंदर काफी खासे लोग शहीद हुए। इन तमाम चीजों को अगर देखा जाए तो मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर जो शहादतें हैं वो जो खुद ये करती चली आई हैं अपने पॉलिटिकल लीडर्स के मुतालिक और उनको फांसियों पर लटकाया, तो अब इनका टाइम है पे बैक करने के इन टर्म्स ऑफ कि वो लीगल इनके खिलाफ प्रोसीजर होगा। वहाँ के जो इस वक्त ब्यूरोक्रेसी भी थी मुख्तलिफ आर्टिकल्स के अंदर और न्यूज चैनल्स के अंदर, ये देखा गया कि वो भी इनके साथ खड़े हुए नजर नहीं आ रहे थे और जो अपोजिशन थी वो तो खास करके इन तमाम चीजों की जो मुखालिफ थी। तो मैं समझता हूँ कि ना सिर्फ डोमेस्टिक लेवल पे इनके खिलाफ कोर्ट हरकत में बांग्लादेश की आएगी, इसके साथ साथ जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है शायद उसके अंदर भी लोग जाएंगे। तो ये आने वाले दिनों के अंदर ये बड़ी चीज वाज़ेह तौर पे सामने आएगी और भारत का जो एक तसल्लुत था इस पूरे बे ऑफ बंगाल के अंदर थ्रू बांग्लादेश, उसके अंदर भी जो है वो अब थोड़ी सा ठहराव आएगा। जो और पाकिस्तान को जो एक मलाइन करने का सिलसिला एक हार्ड लाइनर फाशिस्ट और अल्ट्रा नेशनलिस्ट लीडरशिप की वजह से जो बायलैटरल रिलेशंस भी हमारे खासी इफेक्ट हुए थे पाकिस्तान और बांग्लादेश के, उसमें ही मजीद इंशाल्लाह बेहतरी आने जा रही है। जब तक हम यूनाइटेड नहीं होंगे तो फिर इस तरह के लोग जो एंटी पाकिस्तान है या एंटी मुस्लिम एक पोजीशन रखते हैं वो पनपते रहेंगे। मैं समझता हूँ कि जो वहाँ बांग्लादेश में हुए इनकी जो अल्ट्रा हार्ड लाइन पोजीशन हुआ करती थी उसकी वजह से ही उसका पेश खेमा है। और आने वाले दिनों में ना सिर्फ बांग्लादेश के लिए
बेहतरी होगी, बल्कि पाकिस्तान के लिए, ठीक है, पाकिस्तान के लिए भी और बांग्लादेश के लिए भी बेहतरी होगी। अहमद साहब, आप हमें आपने ज्वाइन किया, आप हमारे साथ ही रहिएगा। दौरान गुफ्तगू हसन नस्करी साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, सीनियर तज्जियाकार हैं। सर, आपको वेलकम कहेंगे। आपसे सवाल करने से पहले मैं फारूक मलिक साहब से जो है वो फारूक हमीद साहब से मैं बात करना चाहूँगा। सवाल वही है जो मैंने अहमद साहब से किया था, जो कोटा सिस्टम जिसकी बुनियाद पर ये पूरी तहरीक शुरू हुई, फिर बहुत से लोगों ने इसको ज्वाइन किया, अवामी ताकत फिर स्टूडेंट्स के साथ आ गई, फिर ये सारी सूरत हाल हमने देखी कि बांग्लादेशी वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद मुस्ताफ़ी हो गई। जिस बुनियाद पर यह तहरीक शुरू हुई थी, उस मुतालिबे का क्या हुआ? आर्मी चीफ जो अब आवाम को एतमाद में लेंगे, क्या इसी सूरत हाल पर एतमाद में लेंगे कि जो आपके मुतालबात थे आया हम उसको पूरा करेंगे, इंटरिम गवर्नमेंट आएगी, पूरा टाइम फ्रेम बनाया जाएगा? देखिए, एक तो बात बड़ी क्लियर है कि अब सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला दे दिया था वो कोटा सिस्टम के बारे में, और मेरे ख्याल उसमें बदनीयती भी इन्वॉल्व थी, क्योंकि ये तो नहीं हो सकता ना कि वो अवामी लीग की जो इनका मकसद एक ही था कि अवामी लीग के वो जो लोग थे 1970-71 में जो उस वक्त सानिया ईस्ट पाकिस्तान में जो इन्वॉल्व थे कि जनाब उनकी जो आगे जनरेशन है, नस्लें हैं, उनको जनाब नवाजा जाए। ठीक है, एक हद तक तो आप करें, आपका इंटरनल मामला है, लेकिन आप ये तो नहीं कर सकते ना कि जो बाकी यंग जनरेशन है, और आज की यंग जनरेशन आपको पता सोशल मीडिया की जनरेशन ये बहुत एनलाइटेंड है, तो लिहाजा ये बाउंस बैक किया है, फायर बैक किया, और फिर उसका नतीजा देख लिया। मैं दो इंपॉर्टेंट बातें करना चाहता हूँ। पहले तो ये कि मुझे याद आ गया 1968 में पाकिस्तान में भी एक प्रो डेमोक्रेसी, और प्रेसिडेंट अयूब खान जो उस वक्त फील्ड मार्शल थे, वो मिलिट्री रूलर थे, और पाकिस्तान में स्टूडेंट्स तलबा की एक बड़ी वसी बहुत बड़ी कंट्री वाइड डेमोक्रेटिक मूवमेंट चली थी उनके खिलाफ, जिसको फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो थे उस वक्त उन्होंने भी ज्वाइन किया था 68 में, और उसका नतीजा क्या हुआ था कि प्रेसिडेंट अयूब खान को स्टेप डाउन करना पड़ा एज द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। तो वो भी एक बड़ी कामयाब मूवमेंट थी। और दूसरा मैं कहता हूँ, ये अगरतला का आपने नाम लिया, मैं अपने व्यूअर्स को याद दिलाना चाहता हूँ, ये अगरतला वही है कि जो अयूब खान के दौर में 60s में बड़ी मशहूर बदनाम जमाना अगरतला साजिश केस जो कहा गया था, जिसमें शेख मुजीबुर रहमान इन्वॉल्व थे, और उस पे फिर बहुत लेजे हुई थी। जाहिर बात है ईस्ट पाकिस्तान के लोग नाराज थे कि जनाब एक बंगाली लीडर जो उनको अगरतला साजिश केस में इन्वॉल्व किया गया है, वो अलग बात है कि बाद में फिर वो उनको छोड़ दिया गया जब वो पॉलिटिकल हालात बहुत खराब हो गए ईस्ट पाकिस्तान में। तो अगरतला की यादें जो है हम पाकिस्तानी कौम जो उसको भूली नहीं है, बड़ा मशहूर साजिश केस था। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि आर्मी का रोल बहुत मुस्बत रहा है इस तमाम केसेस में। उन्होंने गिन के बताया था कि हमने इतनी गोलियां चलाई, इतने लाइव राउंड थे, इतने ब्लैंक राउंड थे, और उन्होंने अवाम की साइड ली है, उन्होंने अवाम की साइड ली है। ये पूरा क्राइसिस जो बांग्लादेश में चला है, और मैं समझता हूँ उसमें फौज का जो मकाम है, खुद बांग्लादेश आर्मी ने कहा कि जनाब हमारा जो मकाम है वो है अपने आवाम को लुक आफ्टर करना, हम अपनी इज्जत को है कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं है। और यही हुआ है कि आवाम जो है, जो भी आर्मी चीफ कहेंगे मेरे ख्याल आवाम उनकी बात को फॉलो करेंगे, चाहे वो इंटरिम गवर्नमेंट होती है, चाहे वो कोई और नेशनल गवर्नमेंट होती है, जो भी फॉर्मूला है। तो मेरा ख्याल है गुड डेज अहेड फॉर बांग्लादेश, और शेख हसीना वाजिद गॉट व्हाट शी डिजर्व्ड। ठीक है। अच्छा हसन नस्करी साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, आपका बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन किया आपने। चूँकि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट की जानिब से बाकायदा तौर पर यह फैसला दे दिया गया था, हुक्म दिया गया था